कुछ नहीं मिला तो सोनम वांगचुक जी को सोनम बेवफा कह के या अन्ना हजारे पार्ट 2 कह के ये लोग संबोधित कर रहे हैं। कल तक ये लोग दिख नहीं रहे थे, आज क्रेडिट लेने के लिए भीम आर्मी के प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद दिख रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी दिख रहे हैं, राहुल गांधी जी भी दिख रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने तो संसद में कह दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी पार्टी है। पहली बात तो वहाँ छात्र अब बचे ही नहीं है, जो छात्र थे वो उनका डिमांड पूरा हो गया, वो चले गए। अब ये पूरा रह गया है पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रोटेस्ट है। बच्चों के हित में देखते हुए अपने हेल्थ को और प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पे अगर उन्होंने सन तोड़ दी तब उनको जो है मिर्ची लग रही है। छात्र के नाम पे 5-7% छात्र होंगे तो होंगे मुश्किल से, सब के सब उपद्रवी देश टुकड़े टुकड़े के लेफ्ट लॉबी विंग वहाँ पे बैठी है। जैसे नेपाल बांग्लादेश में किए वैसे ये यहाँ करने वाले हैं। मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत लीनियंट आदमी है कि क्यों नहीं अभी तक योगी बाबा को बुला के इनको टेक ओवर करा था कि खत्म करवाना चाहिए मामले को। ये सब नौटंकी योगी जी को गृह मंत्री बनाते हैं। बिल्कुल ना गृह मंत्री, हाँ बिल्कुल अभी के लिए गृह मंत्री बना दिए, आगे तो मैं प्रधानमंत्री देखना चाह रहा हूँ उनको। सबसे बड़ा चीज़ भी 15 अगस्त आने वाला है और जितने भी ये सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं ये लोग अभी माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं और मुझे जैसा लग रहा है इन लोगों का स्थिति देख के कि ये 15 अगस्त को बहुत अच्छे तरीके से इन लोग स्थिति खराब करेंगे। विशाल जी, जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को तोड़ा उसके बाद से विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है, चाहे आपके शिवसेना के नेता हों, चाहे अभी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद हों, सब यही बोल रहे हैं कि अन्ना हजारे पार्ट 2 हो चुका है सोनम वांगचुक। और बार बार विपक्ष कह रहा है कि सोनम बेवफा हो लिए। अब इस सोनम के बेवफा होने के बाद क्या लगता है आंदोलन कहाँ जाता हो नजर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसे शिक्षाविद को, एक ऐसे पर्यावरणविद को जो पहले दिन से प्रोटेस्ट में थे, जिन्होंने एक आमरण अनशन घोषित कर दिया था और उसकी वजह से उनकी 10 किलो वेट भी कम हो गई। अब उन्होंने अगर ये चूज किया है कि नहीं, जो क्राइटेरिया था, जो उनकी मांगे थी वो सरकार पूरी कर रही है और मुझे ये वापस ले लेना चाहिए, तो उसमें ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो कभी छात्रों के साथ खड़े नहीं हुए, सिर्फ जाकर मंच साझा किए, वो उनको बेवफा कह रहे हैं। और यही विपक्ष की खासियत रही है। आप चाहे लोकतंत्र के संसद में देख लीजिए, चाहे बाहर देख लीजिए, हमेशा से ऐसा काम करते आई हैं जिनसे भारत के लोगों का बुराई हो। अब आप देखिए कि एक लोकसभा सत्र को चलने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन विपक्ष का काम क्या है कि जैसे ही किसी बिल पर बात करने के लिए पक्ष की पार्टियां खड़ी होती हैं, ये सदन छोड़कर भाग जाते हैं। अगर सदन छोड़कर विपक्ष भाग जाएगा तो कौन सवाल पूछेगा कि किस बिल के लिए क्या बात चल रही है। अभी भी नीट के लिए बात चल रही है, आज एक और बिल भी पास हुआ है लोकसभा के अंतर्गत, और नीट की बात चल रही है कि 10 करोड़ कम से कम ऐसे लोगों के ऊपर जो पूरे परीक्षा को अपने तरीके से रद्द कराते हैं या फिर उसका पेपर लीक करते हैं और 10 साल की मिनिमम सजा होगी, उस पर भी विपक्ष बात करने के लिए तैयार नहीं है कि ये कम है कि ज्यादा है, इसका क्या प्रोसीजर होगा। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया है उस पर भी उनका कोई विचार नहीं है कि किस रूल के तहत, किस एक्ट के तहत इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई चलेगी। तो विपक्ष का काम हमेशा से देश को तोड़ने का रहा है, विपक्ष का काम हमेशा लोगों को पीछे ढकेलने का रहा है। अब और कुछ नहीं मिला तो सोनम वांगचुक जी को सोनम बेवफा कह के या अन्ना हजारे पार्ट 2 कह के ये लोग संबोधित कर रहे हैं। कल तक ये लोग दिख नहीं रहे थे, आज क्रेडिट लेने के लिए भीम आर्मी के प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद दिख रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी दिख रहे हैं, राहुल गांधी जी भी दिख रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने तो संसद में कह दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी पार्टी है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यही देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई अच्छा विपक्ष है ही नहीं। पहली बात तो वहाँ छात्र अब बचे ही नहीं है, जो छात्र थे वो उनका डिमांड पूरा हो गया, वो चले गए। अब ये पूरा रह गया है पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रोटेस्ट है। अब वहाँ पे छात्र नहीं रहे तो उनको छात्र से पूछने की जरूरत भी नहीं रही, तो वो अपना अनशन तोड़ दिए। अब ये जो विपक्षी नेता हैं जो बोल रहे हैं कि सोनम बेवफा हो चुके हैं, अब वो बेवफा क्यों नहीं हो? जब उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है तब वो जा सकते हैं भाई, अपना घर जाएंगे, आराम से खाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा ना लेफ्टिस्ट वाले जो हैं, लेफ्ट विंग के जितने भी यहाँ पे गुंडे मवाली जो भी हैं, ये प्रोटेस्ट को अब एक हाईजैक करके एक देश विरोधी नारा लगा के ये सोच रहे हैं कि ये सरकार गिरा दे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। सरकार बहुत मजबूती से लड़ती है और आगे भी इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन्होंने यहाँ पे फोर्सेस लगा दिए हैं। अब मेरा ये मानना है कि जो ये फोर्सेस लगाई हैं, इन जो भी 10% या 5% छात्र यहाँ पे हैं, उनको एक नोटिस दे के उनको अलग कर दिया जाए और 2 से 3 दिन के बीच में जो भी है इनको ढंग से कूटा जाए और साइड में कर दो सारे लेफ्ट विंग वालों को। तब जाके ये अकल ठिकाने आएगी। और जो भी 2-3% जो बच्चे हैं जिनको सच में अभी इंसाफ नहीं मिला, उनके लिए आप आगे आके बात कर सकते हैं। सोनम वांगचुक का जिस तरीके से अनशन टूटता है, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष का स्टैंड होता है, अन्ना हजारे पार्ट 2, संजय राउत कहते हैं भाई एक बार
पूछ तो लेते, छात्र से जहाँ से उठाया था वहाँ जाके तोड़ते अनशन। ये कौन सा तरीका होता है आपका अनशन तोड़ने का? फिर सोशल मीडिया पे मीम चलने लग जाता, सारे विपक्ष मजाक उड़ाने लगे कि सोनम तो बेवफा हो लिए। देखिए, अब संजय राउत तो वही है जो कुछ भी गाली करते रहते हैं। मोइना मित्रा हो गई, चाहे इमरान मसूद हो गए, सारे लोग सोनम वांगचुक जब तक स्ट्रगल कर रहे थे या मान लो उस पे थे, हाँ तब वो हीरो थे। और अगर बच्चों के हित में देखते हुए अपने हेल्थ को और प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पे अगर उन्होंने सन तोड़ दी, तब उनको जो है मिर्ची लग रही है। तो ये नेता लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ सोनम वांगचुक एक अच्छे पर्यावरणविद से लेकर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किया। लेकिन जो ये नेता उनको अपना वो मान रहे थे, उनके निशान वो करके कहते हैं कंधे पे गोली चलाना वाली बात, तो सोनम वांगचुक समझ गए इनकी उस चीज़ को, और अब उन्होंने अनशन तोड़ दिया। और बच्चों का भी जो मेन इशू था वो एड्रेस कर लिया गया, नीट का पेपर दोबारा करा लिया गया। तो अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहा। और आंदोलन जो अभी चल रहा है शाहीन बाग, वो वहाँ पे जंतर मंतर पे, तो जैसे CA NRC की तरफ शाहीन बाग का हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ पे सब लोग वही आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस सब वोटर या मान लीजिए कार्यकर्ता बैठे हुए। छात्र के नाम पे 5-7% छात्र होंगे तो होंगे मुश्किल से, सब के सब उपद्रवी, देश टुकड़े टुकड़े के लेफ्ट लॉबी विंग वहाँ पे बैठी है। और मैं मानता हूँ सरकार को इस पे प्यूनिटिव एक्शन लेते हुए NSA का, और दूसरी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने दिल्ली पुलिस को NSA लगाने की पावर दे दी है कि 3 महीने तक का आप डिटेन कर सकते हैं। इनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए डिटेन करें। सारी मांगे मान ली गई हैं, तो क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, मांग वही तो कह रहा हूँ। अब यही बात है, इनको ये है कि 15 अगस्त में होने वाला देश का वहाँ स्वतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त तक किसी तरीके से खींचेंगे वो कोई ना कोई बहाना मार के। और इसमें सोचिए आम जनता को कितनी दिक्कत हो रही है। सुरक्षा कारणों 17-18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, तो आम जनता को दिक्कत हो रही है। और मैं मानता हूँ कि सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये जितने भी विपक्षी हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो चाहते हैं कि भारत की जो छवि है इंटरनेशनल स्तर पे खराब हो। इसके लिए चूँकि 15 अगस्त आने वाला है, उस दिन ये होगा। एक बार याद होगा 2020 में भी किसान हम लोग ट्रैक्टर उक्टर लेके पहुंच गए थे। वो इस तरह से लोग का पूरा विचार इनका यही है। लेकिन मैं मानता हूँ सरकार भी एहतियातन तौर पर 20 कंपनियों को और बुला लिया जाए। मैं तो मानता हूँ कि शाम को लाइट ऑफ करके इनकी ढंग से तुराई हो, तभी कुछ मामला बनेगा। नहीं तो ऐसे ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से बात करने जाएंगे। सोचिए ना, अब कई फीमेल ऑफिसर को गाली गलौज कर रहे हैं, गलत बॉडी को गलत तरीके से बैड टच हो रहा है, कई CRPF वाले को पीट रहे हैं, कई बहुत सारी पेपर स्प्रे फेंक रहे हैं, मीडिया वाले को मारे। कल मैं देख रहा था एक जी न्यूज़ के बड़े अच्छे, मतलब कहने का मतलब ठीक, मतलब 40-50 साल की उम्र के व्यक्ति थे जो संवाददाता था, उनको इतना होटिंग कर रहे हैं कि बताइए क्या मतलब है। आप छात्र हो, छात्र तो पहले हो ही नहीं, आप तो गजरी भंगेरी नशेरी हो जो वहाँ पे हो। 5-7% छात्र होंगे, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ सारे गजरी भंगेरी है, लेकिन जो है वहाँ पे छात्र के नाम पे वो सब के सब कार्यकर्ता है किसी न किसी पॉलिटिकल, चाहे चंद्रशेखर रावण के पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो। कुल जमा इनका ये है कि भाजपा का बदनाम शाहीन बाग वाला ही है। जैसे पिछली बार 500-1000 रुपये में पर डेट पे महिलाओं का वीडियो भी आया था वायरल कि हमको 500 रुपये मिलते हैं बैठने का। इस बार वही वर्जन पुरुष का हो गया। अब लड़के आ रहे हैं, जैन जी आ रहे हैं, जिस जैन जी को खुद का कोई ठिकाना नहीं, वो जैन जी आ रहा है आंदोलन करने के लिए। तो वो बड़ा हास्यास्पद इस देश में लोग, मैं मानता हूँ थानियन चौक जैसे चाइना में हुआ था 1989 में, ऐसे ही चारों तरफ से घेर के इनको CRPF को आधे 1 घंटे के लिए हवाले कर दिया, सारी चीजें ठीक हो जानी है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक वे में। हमको तो संसद देखना था, हम तो संसद जा रहे थे। आप ऐसा तो है नहीं ना कि पूरे साल बंद रहता था। आप उसी दिन इतने भीड़ क्यों जा रहे थे? इतना सबको देखना था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको देखना देखिए। और यूट्यूब है, यूट्यूब पे देख लीजिए, संसद को ऑनलाइन चेक कर लीजिए। हम कर एक देश का छात्र संसद नहीं देख सकता? बिल्कुल देख सकता है, इवन की संसद के अंदर कार्रवाई भी देख सकता है, लेकिन तरीके से। आप ये पहुंच के हुड़दंगई करते हुए वहां पे आप बैरिकेड तोड़ रहे हैं सुरक्षा। कल को भाई यही भारत संसद पे अटैक हो चुका ना, अफजल गुरु ने यहीं पे अटैक किया था ना। तो अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाती, कुछ हो जाता, फिर तो आप छात्र के नाम पे जो चोला उड़े हुए हैं, छात्र होते नहीं है 50 साल के जितने, राहुल गांधी 55 साल के हो गए, 40 साल के छात्र के JNU के छात्र ये सब बुढ़े हो गए सब। थेसिस के नाम पे ये लोग कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे, ये बस टैक्स, भारत के जो महान नागरिक हैं जिनके परिश्रम का टैक्स जमा होता है, उसके पैसे पे ये लोग दारू, सिगरेट, लड़कीबाजी, गांजा फूकना, ये सब कर रहे हैं। ये पढ़ना लिखना इनके बस का नहीं है। संविधान बचाने निकले हुए तो संविधान की किताबें सबके पास एक किताब लेके जेब में घूम रहे हैं। हाँ, सब घूम रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं खोल के, ये भी जान लीजिए। मैं बिल्कुल कह रहे हैं घूम रहे होंगे। जैसे राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में, उसको कहिए कि थोड़ा वो किताब, लाल वाली किताब को थोड़ा सा घुमा के पढ़ना भी होता है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो कह देंगे, एक सगुफा छोड़ देंगे, संविधान खतरे में है, EVM हैक हो गया, चौकीदार चोर है, अभी बोल देंगे कि शिक्षा व्यवस्था खत्म हो। तो भाई आपके पास कुछ, आप सजेशन दीजिए बढ़िया सा। आप क्या किए रिफॉर्म के नाम पे? आप जाते हैं केवल भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इधर उधर कुछ होगा फिर ये भाग जाएंगे इटली, अमेरिका। तो ये रहेंगे कब? बड़ा सवाल ये है कि देश में लोकतांत्रिक वे में तरीके से काम होने रहा है। मैं मानता हूँ सरकार
सरकार को सख्ती से कदम उठा के इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। ये सब नौटंकी बवाल, ये दिल्ली का यही छात्र आंदोलन है, तो या यूपी में करके दिखाएं बाबा जी, और उनकी यूपी पुलिस बहुत सक्षम है इसको निपटने के लिए। तो मैं मानता हूँ नौटंकीबाजी है ये, छात्र आंदोलन के नाम पे सिर्फ सारे टुकड़े गैंग का सरगना है, जो बाहर से मिडिल ईस्ट से कुवैत, दिनार, मिडिल ईस्ट, सरोस फाउंडेशन सबसे पैसा लेकर के, जैसे नेपाल बांग्लादेश में किए वैसे ये यहाँ करने वाले हैं। मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत लीनियंट आदमी है कि क्यों नहीं अभी तक योगी बाबा को बुला के इनको टेक ओवर करा था कि खत्म करवाना चाहिए मामले को। ये सब नौटंकी, योगी जी को गृह मंत्री बना दे। बिल्कुल ना, गृह मंत्री, हाँ बिल्कुल, अभी के लिए गृह मंत्री बना दिए, तो आगे तो मैं प्रधानमंत्री देखना चाह रहा हूँ उनको, उनके जैसे सशक्त आदमी प्रधानमंत्री हो। लेकिन फिलहाल अभी अमित शाह को थोड़ा सा स्टेप बैक करके योगी जी को दे देना चाहिए एटलीस्ट इतने 15-20 दिन के फेज के लिए, बाकी तो ठीक कर देंगे बाबा, ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्यों लगता है कि योगी जी के पास वो इलाज है जो इनके लिए कारगर होगा? यही वही तो कह रहे हैं, ये लातों के भूत हैं। इनका घर टूटेगा बुलडोजर से, इन पे कार्रवाई होगी, डीएनए प्रिजर्व किया जा रहा है, तब ये मानेंगे। ये जो कह तो रहा हूँ, ये जितने आपको बच्चे दिख रहे, बच्चे नहीं है सब, ये सब किसी न किसी गैंग के गुरेह के सब शामिल हैं। वो अपना नौटंकीबाजी कर रहे हैं, ठपली गैंग है, सब खाना पीना मिल ही रहा है सरकार के टैक्स पेयर पे। यहाँ भी कुवैत से पता नहीं बांग्लादेश से, जिस बांग्लादेश खाने को औकात नहीं वहाँ के लोग भेज रहे हैं खाना, तो वो तस्वीर, हाँ नाशा कर दो, कह तो रहा हूँ। कोई जो सिंगल है वो मिंगल होने की कोशिश कर रहा है, कोई पॉकेटमारी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, समझ रहे हैं? तो बड़ा बुरा लग रहा है देख कर। हमने आंदोलन देखा, या तो नेता पैदा हो जाता है या तो किसी के बच्चा पैदा हो जाता है। यही समस्या है। अब यही देखिएगा, अब यही बड़ा बुरा है, देख के लग रहा है कि ये युवा है, ये युवा को भटकाया जा रहा है, युवा भ्रमित हो रहे हैं। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि केजरीवाल, दीप के, राहुल गांधी टाइप लोग आपको भड़काएंगे, ये करेंगे। अब यही देखिए ना, जब आप पे लाठी चार्ज हुआ तो ये विजय दहिया गायब था, अभिजीत दीपकर को तो चोट, बर्गर खा रहा है, चोट तो नहीं लगी, आप मार खाएं, तो आपके साथ ना गड़बड़ हो, इस बात का ध्यान रखें। बाकी तो हम अधिवक्ता के तौर पर आपसे जो आपकी जो मदद कर पाएंगे, अधिवक्ता भी हैं, ये भी करें। दादा आप क्या कहेंगे, ये जो सिचुएशन पूरी की पूरी है, इस पे आपका क्या पता? देखिए आर्टिकल 19 है, प्रोटेस्ट करना चाहिए सबको, लेकिन इस तरीके से प्रोटेस्ट करना ये काफ़ी गलत है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं, अब बताइए मेट्रो में तोड़फोड़ मचा रहे हैं लोग उतरते के साथ, यहाँ तक कि पुलिस को एग्जिट गेट बंद करना पड़ गया। अब इससे पब्लिक में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अब नॉर्मल आदमी क्या करे? अब जैसे यहाँ से लक्ष्मी नगर 2 मेट्रो स्टेशन के बाद है, अब मुझे वहाँ यहाँ से 2 स्टेशन के बाद जाने में 1 से 1.5 घंटा लग जा रहा है बस में, तो ये सब काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और प्रोटेस्ट करने का तरीका इन लोगों का काफ़ी गलत है। ये इस तरीके से जो पूरे पत्थर फेंकना, ये करना, ये सब टोटली बहुत गलत बात है। अभी कल ही मैं देख रहा था न्यूज़ में कि संसद देखना है। नहीं, संसद देखना है ठीक है, उसके जैसे सर ने बताया अभी कि उसका एक तरीका है संसद देखने का, लेकिन इस तरीके से भीड़ बना के घुसना, और वहाँ पर सिक्योरिटी, वहाँ पर प्रधानमंत्री लोग रह रहे हैं, उनके सिक्योरिटी की वजह से अगर वहाँ पे सिक्योरिटी ने गोली चलाया, किसी को गोली लग जाती है, किसी को गोली लग भी सकती है स्टूडेंट्स को, तो उस समय मामला और भड़केगा, तो उस समय ये लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर गोली चल गया, उस पर जो है फिर बाद में ये लोग दूसरा तरीके से उसको हैंडल करेंगे। और अभी 15 अगस्त आने वाला, सबसे बड़ा चीज़ भी 15 अगस्त आने वाला है, और जितने भी ये सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये लोग अभी माहौल को ख़राब करने में लगे हुए हैं। और मुझे जैसा लग रहा है इन लोगों का स्थिति देख के कि ये 15 अगस्त को बहुत अच्छे तरीके से इन लोग स्थिति खराब करेंगे, क्योंकि जो जैसे इनका सोनम वांगचुक जी कल उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि उनका जो मांग था वो दिखा कि वो पूरा हो रहा है, क्योंकि इन लोग जो मेन प्रॉपर मुद्दा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नीट का जो नीट पेपर लीक हुआ, बाद में नीट की एग्जाम दोबारा अच्छे तरीके से हुई, रिजल्ट भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इनका इस तरीके का हाल है। अब बात धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन का नहीं है, वो अगर रिजिग्नेशन दे भी देते हैं तो फिर ये जो है अमित शाह का रिजिग्नेशन, होम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन दो, उस वक्त कल को प्रधानमंत्री का रिजिग्नेशन दो। और राम जेठमलानी हमारे बहुत वरिष्ठ वकील जो थे, उन्होंने क्या कह के गए हैं, डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन मीन्स हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। तो एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन एजुकेशन जरूरी है तो आप एक प्रॉपर बात पे बात करो, ये नहीं कि कुछ भी कहना है। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन लोग, ये काफ़ी गलत है। आप एक प्रॉपर जो डेमोक्रेटिक वे में बात करो, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि कल मैं देख रहा था वीडियो, उसमें प्रेस लोगों को बीच में घेर कर चारों तरफ से गालियां दी जा रही है, खराब बातें कर रहे हैं, उनको गोदी मीडिया कह रहा है। क्या है मतलब कि गोदी मीडिया, ये वो दिस दैट, मतलब जो प्रेस मीडिया को, जो मीडिया एक मीडियम है चारों तरफ बात को पहुंचाने की, उनको आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया। अरे ये क्या बात हुआ भाई? जो अगर आपके सपोर्ट में अगर कुछ आपके खिलाफ बोल देना तो वो गोदी मीडिया हो गए। इस मैं यही चीज आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज उठाई। यही सवाल हम बार बार पूछते हैं कि जब आप लोग बात करते हैं, जब हम इनके पास जाते हैं इंटरव्यूज लेने, तो हमें दिखाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंडिया कौन से नंबर पे आता है, मीडिया की स्वतंत्रता पे इंडिया कौन से नंबर पे आता है। ये बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में होना चाहिए, मगर मीडिया का व्यक्ति अगर इनसे सवाल पूछ ले तो उसको गोदी मीडिया इस तरीके के टर्म से नवाजा जाता है। तो ये लोकतंत्र के ठेकेदार लोकतंत्र को तो
वहीं खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं, आप अगर सवाल उनसे पूछोगे और वही सवाल अगर उनको गलत लग जाएगा तो आपको तुरंत गोदी मीडिया बता देंगे। बात ये है, ठीक है। क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है? जी नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। प्रेस को इस तरीके से कहना ये काफी गलत है, क्योंकि प्रेस ही एक ऐसा मीडियम है जो हमारी बात या फिर किसी के भी बात को पूरे एक कंट्री तक पहुंचा रहा है, और उसको आप इस तरीके से कह देने की गोदी मीडिया। और मैंने देखा है किस तरीके से कल चारों तरफ से घेर के, और आज एक लेडी प्रेस गई हुई थी, उनको जो हैरास कर रहे हैं, सब मिलके पकड़ के उनको लेके लात मार के भगा दिए। इस तरीके का ये काफी गलत बात है कि, और इन लोगों का खुद में भी तो एक एजेंडा जो है प्रॉपर नहीं है। कोई ब्राह्मणवाद पे बात लगा दे रहे हैं, कोई किसी पे बात लगा दे रहे हैं। अरे भाई, जो एक टॉपिक है उस पर बात करो, ये मेरा मुद्दा है। और प्रोटेस्ट करना है, आर्टिकल 19 है, आप प्रोटेस्ट करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको भाई। बट इस तरीके से प्रोटेस्ट करना, पत्थर चला दे रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि 3-4 बूढ़े लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, वो अपना ऑफिस में, पुलिस उनको लाठीचार्ज करी। अब बात यह है कि पुलिस को भी कैसे पता चलेगी कि कौन प्रोटेस्टर्स है कौन नहीं, तो दिक्कत सभी को आ रही है। अब एम्बुलेंस अगर गुजर रही है, अब इतने ट्रैफिक्स में कैसे ये होंगी, मेट्रोस बंद है, तो ये सब दिक्कतों को जो है प्रोटेस्टर्स को भी थोड़ा समझना चाहिए। ने तो तोड़ दिया अनशन, मगर उसके बाद उनको बेवफा इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना अन्ना हजारे पार्ट 2 है, स्टूडेंट से तो पूछ लेते, ये सारी जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इससे क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक जी को जो भी ये बेवफा वगैरह कर रहे हैं, कल इन्होंने अपना अनशन तोड़ा। ये देख लिए कि सरकार, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी के भी 2 मिनट का वीडियो आया हुआ है, उन्होंने स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी इस्टेब्लिशमेंट किया। जो एक्शन लेना है अकाउंटेबिलिटी का, वो एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं किया जा रहा है, जरूर लिया जा रहा है। काफी लोग अंदर भी है, 2 महीने से काफी लोग अंदर चल रहे हैं। और स्पेशल कोर्ट जो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया गया है, वो काफी अच्छे तरीके से आगे काम भी करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए ये सब कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, ये एकदम ही गलत बात है। और ये वांगचुक जी को बेवफा कहना, वो कल देख लिए कि मेरा जो भी डिमांड था वो पूरा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा। अब इसी बात को आप देखेंगे, वांगचुक जी भी उन लोग के लिए गलत हो जाएंगे। हो ही चुके हैं, कल से विलन नहीं है। बस यही मुद्दा है ना। सोशल मीडिया पे देखिए उनको सबसे बड़ा विलन मुद्दा यही है कि जब बात को मान लिया गया तो अब वो पीछे हटना नहीं चाह रहे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इन लोगों का टारगेट है कि 15 अगस्त को कंट्री में बहाना चाहिए, और कंट्री में जो है एनवायरनमेंट को गलत तरीके से क्रिएट किया जाए 15 अगस्त को। इसी वजह से इनका टारगेट, और ये शांत होने वाले हैं नहीं। तो मेरा अनुरोध भी है, अगर अमित शाह जी मुझे देख रहे होंगे या फिर कोई भी गवर्नमेंट के बड़े मिनिस्ट्री अगर मुझे देख रही होगी, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इसको बहुत जल्द से जल्द तरीके से संभाला जाए और इसको साफ किया जाए, क्योंकि इन लोग एक कंट्री में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग बना के चल रही है। और इस तरीके से जो है हमारा कंट्री जो है डेवलपिंग वे में ही रहेगा, कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोग बात बात पर जो है प्रोटेस्ट में आ जाएंगे। और प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, इस तरीके से प्रोटेस्ट एकदम गलत बात है। तो सर, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अभी मैं देख ही रहा था कि खाना पीना पहुंच रहा है, दुबई से पहुंच रहा है। भाई, एक आदमी इतना खाना पहुंचा दे रहा है, इट इज टोटली ए प्री प्लान्ड, और इसमें पूरी तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है। मेरा जितने भी बड़े बड़े एजेंसियों से भी अनुरोध है कि आप इस चीज पे जांच करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी बीच में आए इसका सबको मतलब जेल के अंदर डालिए, अच्छे तरीके से कार्रवाई हो। क्या कहेंगे विशाल जी, जो युवा अधिवक्ता कह रहे हैं? जी, बहुत ही बिल्कुल ही सही बात कह रहे हैं, और ये पूरे देश के लिए थ्रेट बन चुका है। क्योंकि अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो गई, आप देखिए पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल किया गया कि एक बच्ची का 20 जुलाई के मार में मृत्यु हो गई और उसका बदला लेगी सीजेपी। तो बदले की भावना से अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो गलत बात है। इससे बड़ा और वाइड स्प्रेड का प्रोटेस्ट अमेरिका में हुआ था, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन एक भी क्षति नहीं हुई, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, ज्यादा भीड़ जुटी, उन्होंने अपनी बात रखी और दूसरे दिन से सब लोग अपना काम करने लगे। लेकिन भारत में एक ऐसी व्यवस्था को एक ऐसे तरीके से पलने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर हम पूरे विश्व वैश्विक मीडिया के सामने ऐसे स्तर पर आ जाए कि अपने आप को रिप्रेजेंट न कर सके। आप बताइए कि अभी जब प्रोटेस्ट की सारी बातें मान ली गई हैं, री एग्जामिनेशन हो गया है, 2024 में अलग पांडे सर ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, उसी पॉइंट को मानते हुए पूरी गाइडलाइन बनाने की भी बात हो गई। 10 करोड़ रुपए जुर्माना जो पर्चा लीक करेगा, पेपर लीक करेगा, और 10 साल मिनिमम पनिशमेंट है जो पेपर लीक में नाम आएगा। ऐसा बिल भी सोमवार को लेकर आ रही है सरकार। तो अब इस प्रोटेस्ट को खींचने की क्या बात है? न्यूट्रल पोजीशन पर आप कहें कि हमसे जेपी नड्डा जी आकर मिले, न्यूट्रल जगह पर जाके मिले, एक बातचीत हुई, एक मेमोरेंडम आगे आया, उसके बाद भी ये कहना कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे जब तक गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो साफ तौर पर इसका मतलब है कि आप देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, देश में विखंडन लाने की साजिश कर रहे हैं, देश में गृह युद्ध करने की साजिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बता देना चाहता हूं कि देश में तमाम ऐसे देश से प्यार करने वाले युवा हैं जो खुद बाहर निकलेंगे और इन लोगों को खदेड़ कर बाहर कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो अपनी मातृ
मातृभूमि के लिए अग्निवीर बनकर 18 साल 19 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दे रहे हैं। पिछले ही महीने एक 19 साल का अग्निवीर देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दिया। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश किया, कोई देश के लोकतंत्र को और बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को खतरे में पहुंचाने की कोशिश किया, तो इस देश का युवा सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। छात्र कहीं नहीं बचे हैं। अगर आप आईडी कार्ड मांग लीजिए, मुद्दा मांग लीजिए कि आखिर कैसे रिफॉर्म किया जाए, आप जो बताइए वैसे ही रिफॉर्म कर देंगे, पेपर लीक नहीं होगा। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई मुद्दा नहीं होगा। जब इनसे सवाल इनके मन का करेंगे तब ये अच्छे मीडिया है, जब इनसे सवाल कुछ अलग से कर लेंगे, कुछ अलग से पूछ लेंगे तो गोदी मीडिया हो जाएगा। और चौथी बात मैं इन सारे कॉकरोचों को बता देना चाहता हूं, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया का स्थान चौथे लोक स्तंभ के रूप में माना जाता है, फोर्थ पिलर के रूप में माना जाता है और इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर मीडिया बंधुओं के साथ या जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार इनके द्वारा किया जा रहा है तो ये साफ तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान नहीं मांग रहे हैं। और आप देखिए, एक तरफ उसी संविधान का हवाला देकर प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी संविधान के प्रोटेस्ट के जिली राइट दिए गए हैं मीडिया को सवाल पूछने का, वो सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं। लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। कोई जानबूझकर पेपर स्प्रे पुलिस की आंखों में मार रहा है क्योंकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपने ही बंदूक से 2-4 स्टूडेंटों को गोली मार देंगे, कहेंगे पुलिस मारा है और इसको भड़काने की कोशिश करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोग जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट में ना जाएं, क्योंकि आज ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके ऊपर एनएसए लगाए। एनएसए का मतलब हो गया रासुका, और रासुका अगर लग गया तो आप जीवन में अगर आईएएस का भी एग्जाम निकाल लेंगे तो आपको वो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले व्यक्ति हैं। तो कोई भी ऐसा छात्र जो अपने फ्यूचर को लेकर सजग हो, या वो माता पिता जो अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पैसा भेज रहे हैं दिल्ली में रहने और पढ़ने के लिए, वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन हो गया है, हाई कोर्ट ने जज भी नियुक्त कर दिया है, ऑनरेबल पार्लियामेंट के अंदर बिल भी बन रहा है। वांगचुक जी ने खुद प्रोटेस्ट से भाग अलग कर लिया है खुद को, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये प्रोटेस्ट दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द ये प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए और गृह मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। विशाल जी, आखिरी सवाल फिर हम खत्म करेंगे। इसमें एक ही चीज करें कि स्टूडेंट अगर नेता को बात करनी है तो नेता जंतर मंतर आए, हम कहीं नहीं आएंगे। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं कि जंतर मंतर पर अगर नेता लोग बात करना चाहते हैं या कहीं और भी बात करना चाहते हैं तो सरकार को वो रास्ता खोल के रखना चाहिए। क्योंकि जब हम संविधान की शुरुआत करते हैं तो साफ तौर पर प्रीएम्बल में और आर्टिकल 1 में लिखा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों से ही ये पूरा देश, पूरा लोकतंत्र, पूरे सरकार, पूरे समाज चल रहा है। तो भारत के लोगों को पहली वरीयता होनी चाहिए, लेकिन वो वरीयता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भारत की संप्रभुता पर, अखंडता पर, भारत की स्वतंत्रता पर कोई खतरा पड़े, भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर कोई खतरा पड़े। अगर ऐसा खतरा समझ में आता है तो उस व्यक्ति को इस देश में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो इन लोगों की जो मंशा है, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इनका साफ साफ मंशा है कि 370 हट गया, कुछ नहीं हुआ, राम मंदिर बन गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मोदी की सरकार है तो मोदी ने कहा था कि 370 भी हटाएंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये बिना रक्त का एक बूंद बहे, और ऐसा हो भी गया। तो अब ये लोग सारी अपनी जितनी ग्रजेस हैं सब साथ लेकर इस छात्रों का बहाना बनाकर आ रहे हैं। और मैं फिर से चेतावनी देता हूं, छात्र ही ने लाठी से मारकर भगाएंगे, ये देखिएगा आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल।